नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ करेंगे। बिहार की सियासत में आज दो बड़े इस्तीफे हुए हैं, जिसमें नितिन नबीन और नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया है। राज्यसभा चुने जाने के बाद राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद दोनों नेताओं का फैसला सामने आ गया है। बांकीपुर से 5 बार के विधायक थे नितिन नबीन। स्पीकर प्रेम कुमार ने स्वीकार किए हैं दोनों के इस्तीफे और अब दोनों ही नेता राज्यसभा में नई भूमिकाओं का निर्वहन करते नजर आएंगे। बिहार की राजनीति में आज दो बड़े इस्तीफे हुए। भाजपा के दिग्गज नेता नितिन नबीन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद नितिन नबीन ने बिहार विधानसभा और नीतीश कुमार ने विधान परिषद की सदस्यता छोड़ी है। बांकीपुर सीट से लगातार 5 बार विधायक रहे नितिन नबीन ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट साझा करते हुए जनता का आभार व्यक्त किया है और भविष्य में भी बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध रहने की बात कही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय संजय सिन्हा जी के माध्यम से माननीय सदस्य बिहार विधानसभा नितिन नबीन जी का मुझे इस्तीफा प्राप्त हुआ है। हमने इस्तीफा को मंजूर करके आगे कार्रवाई के लिए भेज दिया है। ये खबर पटना से सामने आ रही है, जहां पर नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद मंत्री रो दिए। फूट फूट कर रोए मंत्री अशोक चौधरी। अशोक चौधरी ने रोते हुए कहा, तेजस्वी यादव आजकल लोग केवल कैमरा देखकर ड्रामा करते हैं। तो अशोक चौधरी को रोते हुए देखकर तेजस्वी यादव ने बयान दिया। उन्होंने कहा, आजकल लोग केवल कैमरा देख करके ही ड्रामा करते हैं। अब सब कुछ तो कर ही लिया है, कुछ बचा नहीं है। आजकल तो कुछ लोग पढ़ाने का भी काम कर रहे हैं, कई लोग कलाकारी भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ऐसे लोगों पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। बिहार के मुद्दों पर बात होनी चाहिए। पटना में बड़ी खबर सामने आ रही है पटना से, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बिहार की सियासत एक भावनात्मक मोड़ पर पहुंच गई है। जहां एक तरफ सत्ता परिवर्तन की हलचल है, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू नेता और मंत्री अशोक चौधरी फूट फूट कर रो दिए। उनका ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि आजकल लोग कैमरा देखते हैं और ड्रामा करने लगते हैं। सब कुछ तो कर लिया है, अब क्या बचा है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि आजकल कुछ लोग पढ़ने और कलाकारी करने में भी लगे हुए हैं। हालांकि उन्होंने साफ किया कि ऐसे लोगों पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। आगे उन्होंने कहा है कि बिहार के असली मुद्दों पर बात होनी चाहिए। से मतलब विकास की जो बड़ा लाइन खींचे थे नीतीश जी ने, जो भी व्यक्ति आएगा उसके लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी नीतीश जी के फुट स्टेप्स को फॉलो करना, उनके तरह काम करना, घोर से घोर विरोधी के लिए सम्मान रखना, इसे बड़ा बात है। अब उस तरह के हमको नहीं लगता है कि पॉलिटिकल सोच वाले लोग अब नए जनरेशन में रह गए हैं। जो नीतीश जी की सोच थी, जिस तरह से उन्होंने बिहार को बांध करके रखा था, चलाया था, नीतीश कुमार तो कोई नहीं हो सकता। नीतीश कुमार न कभी नीतीश कुमार पैदा हुआ था, न नीतीश कुमार पैदा होगा। नहीं रहने का, जैसे हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, जब सेशन होगा तो दिल्ली जाएंगे, बाकी तो बिहार में रहेंगे, उनके मार्गदर्शन में चलेगा। लेकिन एक है कि अ लीडर इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। अब है कि खुद नहीं रहेंगे हाउस में डांटना फटकारना, मंत्री कोई जवाब दे रहा है उसमें फंसता था तो उठ करके उसको बेल आउट करना। देखिए, कौन लोग रो रहे हैं, नहीं रो रहे हैं। आजकल लोग जो है केवल कैमरा देख करके लोग ड्रामा करते हैं। ऐसे लोगों को एक्टिंग मुबारक हो। अब कुछ लोगों को बचा दी, सब कुछ तो कर ही लिया है। आजकल लोग तो पढ़ाने का भी काम कर रहे हैं, अब कलाकारी का भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों पे हम क्या टिप्पा टिप्पणी करेंगे। लेकिन बिहार के जो उज्ज्वलंत मुद्दे हैं
उसका निष्पादन नहीं किया जा रहा। ओला वृद्धि, जो ओला जो गिरा था, जिससे किसान के खेत फसल को जो है नुकसान हुआ था, क्या हो रहा है उसका? कोई फायदा दिया गया कि नहीं दिया गया? कोई किसान, मजदूर, गरीब, बेरोजगार, शिक्षा चिकित्सा के बारे में, कोई पढ़ाई दवाई के बारे में बात ही नहीं कर रहा। कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन आएगा? 2012 के बाद से कोई स्टेबल गवर्नमेंट बिहार में नहीं है। जब तक स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, स्थिरता नहीं रहेगी सरकारों में, तब तक कहाँ से काम हो पाएगा बिहार का? कहाँ से डेवलपमेंट और विकास हो पाएगा? तो ये सवाल खड़ा होता है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे पर कहा कि कोई भी दूसरे सदन में चुना जाता है तो एक सदन से इस्तीफा देता है। नीतीश जी को ठगा गया है, आज इसी को लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया है। नीतीश को यह निर्णय दबाव में दिलवाया गया। बीजेपी ने बिहार की जनता को भी ठगा है। हम शुरू से कहते थे जब भी भाजपा की सरकार आएगी उन्हें मुख्यमंत्री पद पर रहने नहीं देगी। आज वही हुआ है। सदन में कोई भी अगर चुना जाता है, एक सदन से जो है इस्तीफा दिया जाता है। फॉर्मेलिटी में उन्होंने दिया है, लेकिन बात वो नहीं है। बात ये है कि बिना ये निर्णय जो है दबाव में लिया गया है। जाहिर सी बात है कि बिहार में भाजपा के लोगों ने नीतीश जी को तो ठगा ही, साथ ही साथ बिहार की जनता को भी ठगने का काम किया। नीतीश जी को ठगा। हम लोग शुरू दिन से कहते थे कि उनको मुख्यमंत्री जो है पद पर, अगर भाजपा एनडीए की सरकार आती है तो रहने नहीं दिया जाए। आज वही बात जो है साबित हुआ है। दूसरी बात ये भी साबित हुआ कि चुनाव में जो इन लोगों ने धनतंत्र और मशीन तंत्र लगाया था और माताओं बहनों से ये कहा गया था कि 2 लाख रुपए मिलेंगे, चुनाव के समय 10,000 रुपया दिया गया और बाकी बोला गया चुनाव के बाद 1,90,000 रुपया दिया जाएगा। गाजियाबाद के